हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में। 532.1 पे क्लोजिंग दिया है डाबर ने, और अभी 2 घंटे पहले डाबर के रिजल्ट्स आ गए हैं Q2 के। तो उस रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, कैसे रिजल्ट्स हैं, साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि रिजल्ट्स का कैसा इंपैक्ट जो है डाबर के शेयर पे पड़ सकता है। और आगे चलते हुए जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है डाबर ने, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, डाबर के जो रिजल्ट्स थे वो बहुत किसी ने भी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और पहले से ही एक कमज़ोर रिजल्ट आने की आशंका थी। अगर आप चार्ट्स के ऊपर देखोगे तो ऑलरेडी ऐसा कोई इसके ऊपर में मोमेंटम नहीं बना हुआ है। डेली चार्ट्स अगर मैं ओपन करूंगा तो पिछले एक आध महीने में 580 से 530 पे अब स्टॉक ऑलमोस्ट 10% करेक्ट ही हुआ है। तो रिजल्ट से पहले जिस तरीके का मोमेंटम है, वैसे ही कुछ रिजल्ट्स आते हुए इसके अंदर में दिखे हैं। कोई बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं है। प्रॉफिट जो है इनका 3% गिर गया है। रेवेन्यू जो है वो 6% बढ़ा है। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि जो इनका इन्फ्लेशन की वजह से जो इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिमांड में भी इशू आ रही है। हालांकि रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन उसके बाद में भी जो कॉस्टिंग है कंपनी को, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही है। और ये जितने भी FMCG काउंटर्स होते हैं, फास्ट मूविंग काउंटर्स होते हैं कंजम्पशन वाले, इसके अंदर में इन्फ्लेशन कितनी है वो बहुत मैटर करती है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, वैसे वैसे इनकी डिमांड जो है वो नीचे आती है। और वही चीज़ हमारे को डाबर के अंदर में देखने को मिल रही है। कंपनी ने पहले ही ये बोला था कि इस साल कुछ खास होने वाला नहीं है इस क्वार्टर के अंदर में। रेवेन्यू की जहाँ तक बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 6% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू के अंदर में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 3% गिरा है। मार्जिन जो है 20.1% के करीब में आया है, 22% से नीचे। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज जितना अनुमान था अराउंड 1.5% का अनुमान था, 150 बेसिस पॉइंट का अनुमान था मार्जिन के गिरने का। लेकिन जहां हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.9% पे ये मार्जिन आता हुआ दिखा है। तो स्टॉक पहले ही कमज़ोर है और रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा खास इंकरेजिंग है नहीं। और साथ ही साथ में अगर आप इनका ओवरऑल बिजनेस देखोगे तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है। अगर ग्रोथ की बात करें तो फिर जो इनका फूड बिजनेस है वो लगभग 21% के हिसाब से ग्रो हुआ है। जो हेयर ऑयल का पोर्टफोलियो है 1.8% के हिसाब से ग्रो हुआ है। शैम्पू और ओरल केयर दोनों 9% के हिसाब से ग्रो हैं। तो ऐसे ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एक दिक्कत जो है डाबर के अंदर देखने को मिल रही है। अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं। डाबर ने जो डिविडेंड दोस्तों अनाउंस किया है वो है ₹2.5 का, 2.5 का डिविडेंड है। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 4 नवंबर। तो 4 नवंबर को अगर आपके डीमेट के अंदर में ये शेयर्स पड़े होंगे तो ₹2.5 के हिसाब से आपको डिविडेंड डाबर पे आउट कर देगी। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंटली चार्ट्स के ऊपर में। जैसा मैंने को बताया कि जो पिछला एक महीना गया है कुछ खास अच्छा नहीं गया। इनफैक्ट अगर आप अगस्त से देखोगे तो लगातार स्टॉक जो है वो गिरता ही हुआ आया है। अगस्त के अंदर में जो इसने एक हाई बनाया है यहाँ पे लगभग ₹600 का, जो आप ये हाई देख रहे हो यहाँ पे ₹600 का जो इसने हाई बनाया, उसके बाद से लगातार नीचे गिरता ही आया है। और अब मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है डाबर के अंदर में डेली चार्ट्स के ऊपर में, वो सिंपल सी ये है कि अगर हम इसको चार्ट्स को थोड़ा सा एलैबोरेट करके अगर हम देखेंगे तो दो चीज़ें हैं। पहली बात तो जो मैं हमेशा बताता हूँ कि दो एवरेजेस, जो रेड वाली है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक वाली है दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया कि जब भी इन दोनों एवरेज के बीच में गैप कम होगा, वहीं से एक फॉल की शुरुआत या फिर एक ट्रेंड की शुरुआत होती है। और जैसा हम देख सकते हैं डाबर के अंदर में एक गैप बहुत ही छोटा है अभी। इसका मतलब जो नीचे का ट्रेंड है अभी जस्ट खुला ही है ये। तो अभी थोड़े टाइम तो कमज़ोर रहने वाला है। दूसरी चीज़ अच्छी क्या नहीं लग रही कि एक तो एवरेजेस नीचे, साथ ही साथ में जो इसकी ट्यूसडे की क्लोजिंग है। हालांकि ट्यूसडे के ट्रेड को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए इंडिसेस के अंदर में, क्योंकि इंडिसेस के अंदर में ज़्यादा वॉल्यूम्स थी नहीं। लेकिन उस दिन के अंदर में भी अगर आप देखोगे तो जो क्लोजिंग है डाबर का, जो ये रेड कैंडल बना हुआ है, इसने अपने पिछले ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ दिया है और क्लोजिंग दे दी है उसके लो के नीचे। सो दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर डाबर कि रिजल्ट से पहले ऑलरेडी शेयर के अंदर में इतनी मायूसी छाई हुई है। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट जो मेरे को यहाँ से लेवल्स डाबर के अंदर में देखने को मिल रहे हैं वो ₹500 के हैं। और ₹500 का जो लेवल है वो डेली चार्ट्स के ऊपर से नहीं निकाला है मैंने, वो मैंने वीकली चार्ट्स पे निकाला है। तो अगर आप डाबर का वीकली चार्ट निकाल के देखोगे तो डाबर के अंदर में जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है उसका लेवल अराउंड ₹500 के करीब है। और जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, डाबर वैसे लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही स्टॉक है, जितने भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनके लिए ये 200 वीकली मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है इन द लॉन्ग टर्म। तो फिलहाल एक और यहाँ से लगभग 7 से 8% की कमजोरी, और अगर 500 भी तोड़ देता है तो फिर 480 475
70 की तरफ भी स्टॉक जा सकता है। तो ऐसे इसके अंदर में कोई स्ट्रेंथ है नहीं, और जैसा बताया कि रिजल्ट्स ने भी ज़्यादा कुछ इसके अंदर में हेल्प किया नहीं है। तो अगर आपने ले रखा है डाबर, तो थोड़ा सा आपको नीचे आने का समय है इसके अंदर में, थोड़ा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। ऊपर की तरफ में 540 550 फिलहाल ये क्रॉस करने के मूड में लगता नहीं है। तो दोस्तों कल कैसा ट्रेड होगा वो बताना मुश्किल है, बिकॉज रिजल्ट जैसे मर्जी आए, अच्छे आए या बुरे आए, अगले दिन रिजल्ट के अगले दिन जो इमीडिएट स्टॉक रिएक्ट करता है वो उस बेसिस पर रिएक्ट करता है कि रिजल्ट से पहले कैसी पोजीशन स्टॉक में बनी हुई है। बहुत खरीदारी हो रखी होगी तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई है, थोड़ा सा वहाँ से एक रिबाउंड भी मारता है, तो हो सकता है डाबर के अंदर थोड़ा सा रिबाउंड भी आए, लेकिन क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है तो प्रोबेबिलिटी उसकी थोड़ी कम लगती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन डाबर। आई होप आपको सारे नंबर्स और डिटेल समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।